जब कुंडली एक की नहीं तो नाड़ी दोष कैसे पता चला? गजब करते हैं। कल किसी का लास्ट में एक प्रश्न था तो मैं कट गया था, किसका था, कुछ पूछ रहा था, वो भाई साहब जुड़े हैं? गुरुजी जो कल पढ़ाया गया था, हाँ हाँ, अब मैं आपसे जी गुरुजी जो कल पढ़ाया, जैसे आपने बोला था कि अगर बुकुट लास्ट में किसने, जी गुरुजी अगर मैंने अनुरोध किया था गुरुजी, मैं कह रहा हूँ कल जिनका लास्ट में क्वेश्चन था कि अन्य लोगों में नाड़ी दोष नहीं देख, किस वो जुड़े हैं भाई साहब? कल मैंने आपसे अनुरोध किया था गुरुजी, 3 जिसके आपने बताए थे नाड़ी दोष के परिहार, वो मैं दोबारा करना चाहता, एक लिखना रह गया था, आपने कि कल बता दूंगा मैं। नाड़ी दोष का परिहार जो है बता, नाड़ी दोष का परिहार ने कहा था कि राशि एक हो, नक्षत्र भिन्न भिन्न हो। ठीक, कितना लिखे आप बताइए पहले? वो लिखे मैंने, इसमें ये परिहार नहीं, ये थे ना, इसमें 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, ये जिसके उपाय हाँ, सब महामृत्युंजय, गोदान, स्वर्ण, और तीसरा 3 थे ना सर? अरे वही 3, पहला महामृत्युंजय, दूसरा गोदान, तीसरा स्वर्ण दान। ठीक है सर, थैंक यू। गुरुजी एक प्रश्न पूछने क्या, एक प्रश्न था हमारा कल के विषय में कि आपने ये 3 समाधान जो आपने बताए हैं, ये तीनों के अलावा जैसे हमारे जीनियों में तो कुछ मानते ही नहीं, नाड़ी दोष वगैरह कुछ भी नहीं मानते हम लोगों में। तो अब इस स्थिति में अगर कोई परेशानी दिखती है अपने को, भविष्य में कोई आफ्टर मैरिज अपने पास आता है मान लो, तो फिर ऐसी कंडीशन में तीनों में से कोई एक उपाय करवाएं या तीनों करवाना जरूरी रहेंगे? क्योंकि हर स्थिति स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। ऐसा नहीं होता है कि जो है मिला के शादी नहीं किए, अब ये कह लेंगे कि अब बाद में दोष निकल गया, अब वास्तु के अनुसार मकान ना बनवाए फिर दोष निकले तो कहे उपाय क्या करें, चीजें पहले ना होती है। हमारे इसमें तो ना मृत्यु का भी 30वें दिन सब कुछ कर देते, कुछ भी नहीं होता हमारे जैन समाज में तो कुछ भी नहीं होता। मतलब हम जो स्थानक वासी हैं, हमारे तो दिया गणपति धूप देवी देवता कुछ मानते ही नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। अपने हमारे परिवार के लोग ना शादी के बाद फिर आते हैं कि अब घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, बच्चा नहीं हो रहा या हस्बैंड वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई है, चलो वो चलो किसी को पत्रिका दिखा देते हैं, तब फिर जब चीजें आती है तो है ना, कुंडली संतान संबंधी योग देखे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो। ठीक है गुरुजी, ठीक है। और सर दान किसको करना है? दान लिखा हुआ ये वाला चीज, ब्राह्मण, हाँ, सोने का दान और गौ दान किसे देना है? ब्राह्मण। ओके, ओनली ब्राह्मण। 100 ग्राम से ज्यादा दे तो इधर पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण होता है, ओनली ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण को। ओके सर, ओके, और किसी को नहीं दे सकते? थैंक यू। फिर वही कह दिया, आप कहलाना क्या चाह रहे हैं? हमको जातिवादी सिद्ध करना चाह रहे हैं क्या कि हम ब्राह्मण का ही नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? नहीं सर, क्या हर समय उपलब्ध नहीं होते शनि के उपचार में हमने ये भी नाम लिया था कि गरीबों को दान करिए, भिखारियों को दान करिए, वहां पे तो हमने नहीं कहा कि क्यों करिए। ओके, नहीं हर समय उपलब्ध नहीं होते ना सर, इसलिए पूछ रहा था। होते खूब हो जाएंगे आप, विवाह की बात होता है, आप विवाह की बात नहीं सुनिए, अरे सुनिए ना, विवाह के बाद जब महामृत्युंजय जब कराएंगे तो कौन करेगा? ब्राह्मण ही करेंगे, वैदिक ब्राह्मण करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जब करेंगे दान में, जब दान की बात आती है लास्ट में भाई होता है ना भूमि दान स्वर्ण दान, उसी में गोदान, आप उसी में स्वर्ण दान कर दीजिए, क्यों नहीं मिलेगा? हर समय अवेलेबल नहीं होते, हो जाएंगे गुरुजी। ठीक, हाँ गुरुजी अगर गौ दान नहीं कर सके, गौ के पैसे दे दे तो फिर वो हो सकता है? हाँ, गौ नहीं कर सकता, गौ निष्क्रिय भूत दान करके, गाय आजकल कोई रखता नहीं, इतना कम दूध देने लगी है तो कोई रखता ही नहीं, कोई कुत्ता पाल
लेकिन गाय का बछड़ा नहीं रखेंगे, गाय नहीं रखेंगे तो क्या किया जाए? गो निष्क्रिय द्रव्य ही दे दिया जाए। गुरुजी एक दिक्कत और है ना कि आपने रीवा में तो गाय इतनी घूमती रहती है, कोई कह देंगे कि गोदान करना है तो करते हैं लोग। ज्ञान यहाँ मत दीजिए, ठीक है? चुपचाप आप सुनिए। अभी आपसे पूछने लगे प्रश्न क्या होता है, मिश्रा जी बताइए। मिश्रा जी बोलिए, बसवती योग क्या है? नहीं पता ना, बस चुप हो गए। चल, और कोई किसी का सवाल? तो फिर हम आगे बढ़े। एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए। मैं पूछ लूं जी? जैसे अन्य दोष मिलान करते हैं अपन, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, इनमें भी ऐसा होता है क्या कि यदि नहीं मिले तो उसका भी कोई परिहार होता है? तो बताया ना, देखिए बता तो दिया था मैं, फिर वही बात आप वहां पे बताए, नाड़ी का बताए, गण का बताए, वैसे इनका भी कुछ होता है क्या परिहार? होता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तब ना करें। जी जी जैसे कहा ग्रह मैत्री हो तो गण का दोष नहीं लगेगा जी। है? वो गण भी दोष होता है। ग्रह मित्रता होने पर राक्षस गण भी हो जाए एक दूसरे का, तो जो है एक राक्षस एक का देव तो भी तो दोष नहीं लगता। वो सब उसी के अंतर्गत आ गया है। मैं शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताया, बाकी हर चीज का हाँ परिहार है, लेकिन उसी में आ जाता है सब। ठीक है जी जी ठीक सर। ग्रह मैत्री ना भकूट दोष का ग्रह मैत्री करता, दोनों ना हो तो नवांशपतियों में मित्रता करती है। ठीक। और यदि ग्रह मैत्री ना हो और गण में भी दोष हो, मतलब दोनों अलग अलग गण हो तो भटकूट रहना चाहिए। ठीक, बता तो दिया था कल। अब उसको सर आपने बताया कि आगे अगर भकूट दोष हो तो आप करना चाहें तो उसके लिए कर दीजिए। ताम्रम हेम धनम दे, तांबा सोना, नवम पंचम में चांदी का आशा, षष्टक में गाय का दान करिए, इस तरह कहा। लेकिन वो सब उसी में आ जाता है घूम फिर के। 36 के 36 गुण किसी में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन ग्रह मैत्री भकूट दोनों में एक रहे, दोनों रहे तो नवांशपतियों मित्रता रहे। बहुत दान का शौक हो तो फिर कर दीजिए, वो तो अच्छी बात है, दान करिए, करना ही चाहिए। एक हाथ से लीजिए, हर हाथ से दान देने की व्यवस्था हमारे यहाँ कही गई है। द्वादश में तांबा सोना, नवम पंचम में चांदी और षष्टक में गाय। ठीक। और किसी को? सर आपने ये बताया कि आदि नाड़ी में हर की मृत्यु मत जाओ। हाँ बोलिए। गुरुजी एक बार और बोल दीजिए। षष्टक में गाय, नवम पंचम में तांबा सोना। हाँ तांबा सोना नहीं, द्वादश में तांबा सोना और नवम पंचम में चांदी कांसा, षष्टक में गाय, सदष्टके गोमुचनम प्रद्या कांसम सरोप्यम नव पंचमे च नाट्यम च धेन्वस्य सुवर्ण वस्त्रम दिग्दासे ब्राह्मण तरफम। अरे यार आप लोग ज्योतिष पढ़ते, कुछ किताबें रखा करिए ना अपने पास, मुहूर्त की रखिए, कुछ फलित की रखिए, अच्छा कुछ पलटा करिए अपने से, ये चीजें सब मिल जाएगी। कोई हम वहां से हम नहीं जाते कि ब्रह्मा जी से पढ़कर आते हैं आप लोगों को बताते हैं, सब वही शास्त्रों से ही बताते हैं। अभी छोटे छोटे प्रश्न करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हमने कहा ना, मैं चाहूं आपको 1 महीना नाड़ी दोष ही पढ़ाता रहूं, 1 महीना हम यही एक नाड़ी दोष आपको पढ़ा सकता हूं और आपको सब लगेगा विषय इंपॉर्टेंट। इतना मैं आपको कर दे, एक एक विषय पर जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वर्ण वश्यता, एक एक विचार तक 1 महीने आपको झिला सकता हूं। अब ऐसा निरोचक ढंग से। तो आप लोग ज्योतिष पढ़ते हैं तो छोटी छोटी किताब कुछ फलित की रख लीजिए, कुछ मुहूर्त की रख लीजिए, हर विषय में दिया है। मुहूर्त की मुहूर्त चिंतामणि रखिए, विस्तार से दिया है। वहां ना जहां समझ में आया कि गुरु ये लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ये कोई आप स्टैंडर्ड नहीं है,
ये क्या, इसके लिए क्या दान, क्या कर, गौ दान में क्या गौ ना हो तो फिर उसका दक्षिणा दे दी, ये सभी सामान्य बातें। क्लास का स्टैंडर्ड इतना मत गिराइए। आपको थोड़ा उच्चाभिलाषी होकर के अच्छी चीजें पढ़ने की कोशिश करिए, खुद तैयारी करिए, मेहनत करिए, पढ़ के आइए। और किसी का प्रश्न है तो फिर आगे बढ़े, नहीं तो चलिए यही चलते हैं। सर आपने बताया आदि नाड़ी में वर की मृत्यु, मध्यम में वधु की मृत्यु, अंत में दोनों की मृत्यु, यही है या आदि, अंत और मध्य में, ये बताया था ना आपने? बिल्कुल बताया था। तो फिर हमने ये बताया था मृत्यु मतलब क्या समझना है, ये भी बताया था आपको। हाँ जी, 8 प्रकार का बताया। हाँ, तो इसमें सर मेरे क्लियर नहीं हुआ, आदि में वर की मृत्यु है, मध्यम में वधु की है या दोनों की मृत्यु है? मध्य में वधु की है, अंत में दोनों की। ठीक है साहब। कहे मारने पे तुले हैं, तो बस उसको ये जानिए कि हाँ अच्छा नहीं होता। अब कष्ट कोई तो बताना ही था आचार्य को, तो ये बता दे मृत्यु, मृत्यु में क्या 8 प्रकार बता दी, ये भी हो सकता है। और किसी को प्रश्न? नहीं गुरुजी, आगे मन में तो होगा कुछ ना कुछ। गुरुजी अभी कुछ लिखाया तो नहीं है आपने? है? कुछ लिखाया तो नहीं गुरुजी अभी आपने? कहाँ थे आप अभी तक? गुरुजी बहुत देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम 20 मिनट से नहीं ज्वाइन हो रहा था। फिर अंकित जी को अभी कॉल लगाया तब उन्होंने लिंक भेजा। तो ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी? हम तो बहुत देर से ज्वाइन कर रहे थे लेकिन हो ही नहीं रहा था गुरुजी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप कल से ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़ा देते हैं, ठीक है? जो लिखवाए हैं फिर से लिखवा देंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिए। जाता हूँ गुरुजी। तो कल से कोशिश करिएगा। जी गुरुजी। आप रोज, इसलिए आपको छूट दे रहा हूँ, ठीक है? आज फिर से लिखवा दे, क्योंकि आप लगनशील हैं। अब आते हैं, हमने कल कहा था कुंडली मेलापक में 50% अष्टकूट का और 50% मंगला मांगलिक का, ठीक है? फिर वही होता है कि शादी की बात हवा की तरह चली, मांगलिक पर आकर रुक गई। अब किसी का माइक खुला है, राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, तो 50% मांगलिक का, 50% अष्टकूट का, दोनों के सामंजस्य से हम मिलापक कर करके एक उचित निर्णय देते हैं यजमान। मांगलिक होना कोई दुर्भाग्य नहीं। अधिकतर आप बड़े पद पोजीशन में देख लीजिए तो मांगलिक वाले ही पद प्रतिष्ठित हैं। बस ये चाहिए कि मांगलिक जो हो उसकी शादी मांगलिक के साथ करें, ठीक? क्योंकि मंगल क्या है? वेग है, तो उस वेग को सहने वाला भी अगला होना चाहिए। इसलिए मांगलिक की विचार की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। हालांकि इसका बहुत ठोस प्रमाण बहुत ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन एक परंपरा है, ऋषियों आचार्यों ने, पूर्वजों ने एक मंगल का फल भाव में देख करके सब निकाल करके एक हमारे सामने रख दिया कि लग्ने बे चपाताले जानुत्रे कुंज चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता पत्नी विनाश, मतलब इन भावों मंगल हो मांगलिक बताते, ठीक? अब मांगलिक के लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत चल गया है वितंडावाद इस पे, मनमानी लोग जो है फलादेश करने लगे। सबका आज भंडाफोड़ होगा, एक एक का जो जो बातें चल रही है, बशर्ते ध्यान पूर्वक जुड़े रहें, सुने चुपचाप। इसमें जो है न भ्रम में रहे, न भ्रमयुक्त निर्णय दें, क्योंकि आपका एक भ्रमयुक्त निर्णय दाम्पत्य जीवन का नाश कर सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक मंगली कुंडली का निर्णय देना चाहिए, ना कि तनिक धन लाभ से कि पंडित जी अच्छा रिश्ता है, लड़के वाले अच्छे हैं, 500 की जगह 11,000 ले लीजिए, 1100 ले लीजिए और बता दीजिए कि मिल रही। इस तरह करने से ठीक नहीं होगा। किसी के दाम्पत्य जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आप ज्योतिषियों को नहीं है। तो पहले मांगलिक देखने से पहले सबसे पहले आप क्या करें?
आयु का विचार कर लेना चाहिए। आयु का विचार केवल मांगलिक के नहीं, सब चीज देखने से पहले कहना चाहिए। कहा ना कि पूर्वम आयु परीक्षेत पश्चात लक्षणम समाचरेत आयु विहीनम नरम इससे लक्षणी की प्रयोजन। चाहे ज्योतिष हो चाहे आयुर्वेद, आयुर्वेद में तो एक है पूर्वम आयु परीक्षितव्या, चरक जी कहते हैं सबसे पहले आप आयु देखें जातक। अब आपको पता चल गया जातक बचेगा कि नहीं बचेगा, रोगी बचेगा कि नहीं बचेगा, उसके हिसाब आप उपचार करेंगे है? अब पता लगा कि जो है वो जो जातक के जो है वो रोगी के जो है आदमी है, लोग घर वाले हैं, वो भी व्यय से बच जाएंगे, उनका भी पैसा बच जाएगा। आप बता दें कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, पहले से आप आयु परीक्षा कर लीजिए, तब उसको उसके अनुसार उसका धन व्यय कराइए, बचेगा तब आप पैसा खर्च कराइए जितना करना हो। वही क्या है, ज्योतिषी भी क्या करता है, पूर्व आयु परीक्षा आप पहले देखें, राजयोग बता दी कि ये योग है, ये योग है, ये जैसा बनेगा जातक वो बनेगा, पता लगा आयु ही नहीं है, तो फलादेश बेकार चला जाएगा ना। तो पहले आयु देखें, उसके बाद आप मांगलिक का निर्णय दे करके करिए, तो दंपत्ति जीवन गुरुजी आवाज नहीं आ रही। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ गुरुजी आई गुरुजी अब आ रही, अब आ रही है। सबसे नहीं आ रही थी, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। मतलब पहले मैं क्या लास्ट शब्द मेरा क्या सुनी थी आप? आयु के बारे में गुरुजी बता रहे थे कि आयु को देख लेना चाहिए। तू कहाँ तक बोला था मैं? आयु के बाद मांगलिक, आयु के बाद मांगलिक, आयु के बाद मांगलिक को देखकर कुंडली में निर्णय करना चाहिए। अच्छा ठीक है। कल ऐसे ही लास्ट में किसी का प्रश्न था कि अन्य लोगों में कुंडली नहीं मिलाते, तो उनमें क्या, तो उसका मैं उत्तर दे रहा था। अब चूंकि जाने का समय था तो मैं जेब में मोबाइल रखा था, बोलते बोलते जा रहा था। अब वाईफाई की भी एक लिमिट होती, कितने मीटर तक पकड़ेगा, तो वो जब गलत वो कट गया। अब मैं बोलते जा रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ समझ में आया, कोई जवाब नहीं, गेट तक पहुंच गया, देखा कि मैं ग्रुप जुड़ा ही नहीं हूँ। इस तरह हो जाता है कभी कभी। चलिए लिख लीजिए, लग्न अथवा चंद्र से, लग्न अथवा चंद्र से एक लग्न अथवा चंद्र से एक 4 7 8 12 लग्न अथवा चंद्र से 1 4 7 8 12 भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। ठीक, क्या लिखे हैं? लग्न अथवा चंद्र से 1 4 7 8 12 भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। 1 4 7 8 12 भावों में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। लग्न अथवा चंद्र से, ठीक है। अब लग्न अथवा चंद्र से समझ गया, लग्न से हो तो मांगलिक और चंद्र से हो तो मांगलिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए
मान लीजिए यहीं पे चंद्रमा है, ठीक है, यहाँ मंगल हो गया, यहाँ मंगल हो गया, यहाँ मंगल हो गया, यहाँ मंगल हो गया और यहाँ मंगल हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ की चंद्रमा से 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है, तो ये चंद्र से मांगलिक है, और ये वाली लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 मंगल है तो मांगलिक है, ठीक है। और दोनों से हो जाए, दोनों से मान लीजिए हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, डबल मांगलिक। हाँ, अब इस आजकल लोग बना दिए हैं आंशिक मांगलिक, ये भी शब्द जोड़ते हैं। चंद्रमा कुंडली को जो है आंशिक मांगलिक कहते हैं, कि आंशिक, ऐसा कुछ नहीं, मांगलिक मांगलिक होता है, आंशिक फांसिक नहीं होता, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर वाला जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर वाला जो है ये चंद्र मांगलिक का नहीं देता है, ठीक। तो इसमें क्या है, बात आई इतना समझ में, लग्न और चंद्र से 1, 4, 7, 8, 12 भाव मंगल तो मांगलिक होती है। अगर चंद्र और लग्न से दोनों तो कहेंगे डबल। डबल मांगलिक मतलब ये है कि चंद्रमा से भी मांगलिक, लग्न से भी मांगलिक। अब बशर्ते इसमें यही है कि लड़का भी जो है मांगलिक होना चाहिए। अब इसमें क्या चीजें आती है वो हम विचारेंगे, क्या क्या चर्चाएं होती है। अब इस कुंडली में देखिए, हमको लड़के लड़की की कुंडली मिलान करना है, लड़का मांगलिक है कि नहीं। गुरुजी चंद्र है गुरुदेव। सुनिए, यहाँ पे जो है लड़का लग्न से मांगलिक नहीं है, चंद्रमा से चतुर्थ मंगल है, चंद्र कुंडली से मांगलिक है, ठीक। चंद्रमा से चतुर्थ मंगल है, तो यहाँ चंद्र कुंडली से मांगलिक है। अब आइए लड़की की देखते हैं। गुरुदेव, छोटा सा प्रश्न था, बोल दीजिए। हाँ जी, चंद्र कुंडली जो सार्वजनिक मांगलिक नहीं मानी जाती ना, चंद्र कुंडली सार्वजनिक रूप से मांगलिक नहीं मानी जाती ना, चंद्र से मांगलिक मानी जाती है प्रभु, जितना लग्न से उतना चंद्र से, ठीक ठीक, क्षम्यता। ये मांगलिक दिख रही है ना। अब ये लड़का है, लड़की देखिए मांगलिक है, दोनों को डेट ऑफ बर्थ सेम है ना, तो मांगलिक होगी, मांगलिक है। हाँ। अभी है जो निर्णय है उन पे हमें आता। गुरुजी, यदि मंगल अस्त हो या अपनी नीच राशि में हो तो भी पूरा मंगल दोष लगता है। नहीं बचा गया ना, नहीं रहा गया ना अभी तक, शांति रखने नहीं रहा गया। चलिए, आप जो प्रश्न करेंगे वही बताऊंगा मैं। हो सकता है मैं आप केवल इतना ही जानती हूँ अस्त्र के बारे में, है, और आप जानने वाली होंगी। रहा नहीं गया आप, जितना तो पढ़ाया गया है उतना प्रश्न करें। चलिए, अब देखिए, पहले आप समझ लीजिए इस कुंडली में। देखिए, लड़का मांगलिक है, लड़का लग्न से, देखिए आप मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, लग्न से द्वादश में मंगल है, लड़का मांगलिक, और चंद्रमा से अष्टम मंगल, वो चंद्रमा से है नहीं है, ठीक, लग्न से मांगलिक है। लड़की का देखिए, लड़की क्या है, चंद्र कुंडली से मांगलिक है कि नहीं है, चंद्रमा से, चंद्रमा से चौथे मंगल है, ठीक। तो लड़का चंद्र कुंडली से मांगलिक है, और लड़की, और लड़का लग्न कुंडली से, लड़की चंद्र कुंडली से। गुण देख लिए कितना मिल रहा है, 23.5 गुण मिल रहा है, ठीक। लेकिन भकूट दोष है, 23.5 गुण मिल रहा। कल आपने पढ़ा 20 से ऊपर अच्छा माना जाता है। अब आप देख रहे हैं भकूट दोष है, तो कोई ज्योतिषी ये कह के कहे कि नहीं शादी नहीं हो सकती क्योंकि लड़के में भकूट दोष है, तो आप उसको बताएंगे नहीं, ग्रह मैत्री है। तो ग्रह मैत्री होने से पढ़ा था आपने, भकूट दोष नहीं लगता, ठीक। ये कुंडली अच्छा मिला था, ठीक। और किसी एक का कोई बताइए, अगर विवाह तय हो रहा हो तो मिला दिया जाए जल्दी से, है डेट ऑफ बर्थ। गुरुजी, मेरा विवाह होने वाला है।
11 कितने हो गया? 19 चलिए चल इसमें देखिए वही आ जा रहा था। गुरुजी क्या मैं एक कुंडली बताऊं? बोलिए जल्दी से। लड़के की डेट 14/11/91। 14/11/1900। शादी हो गई है? नहीं हुई है गुरुजी। टाइम बोलिए लड़के जल्दी। सुबह 5:30 30 मिनट। चलिए जन्म स्थान भोपाल। लड़की का बोलिए। लड़की का 25/11/93। 25/11/1993। टाइम सुबह 6 बजे। जन्म स्थान भोपाल। चलिए अब देखिए इसमें लड़का मांगलिक है तो लग्न से मांगलिक है, लग्न में मंगल है, ठीक। और चंद्र कुंडली से नहीं है, चंद्रमा से दशम है, ठीक। लड़की देखिए मांगलिक है कि नहीं, तो लड़की है देखिए कि नहीं। नहीं है ना, दोनों से नहीं, ठीक। गुण देखिए कितना मिल रहा है, 21 नाड़ी दोष भी है गुरुजी, और नाड़ी दोष भी मिल रहा है, ठीक। और भकूट तो है, ग्रह मैत्री कम है, तो ये कुंडली नहीं मिल रही है, ठीक है। नाड़ी दोष पहले से 21 गुण मिला, दोनों मांगलिक है। अब एक बात ध्यान रखिए आप लोग, यही अगर जो दक्षिण भारत की कुंडली होती तो दक्षिण भारत में द्वितीय भाव का मंगल भी मांगलिक माना जाता है, वहां लग्न का मंगल नहीं माना। कहा धना वसानेश्वर आनंद को धना तो जन्म निश्चिता रहा, मतलब वहां लग्न का मांगलिक नहीं होता, द्वितीय भाव का मंगल मांगलिक माना जाता है, ठीक। आई बात समझ में? तो उनको गुरुजी कोई कष्ट नहीं होता इससे? ठीक, अगर वो लग्न को मंगल नहीं मानते, यही कुंडली वहां पे होती, वो इसको मिला देते, तो उनको कोई दाम्पत्य सुख में कष्ट नहीं होता? नहीं, अगर चीजें देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाई गई है, ठीक है। ज्योतिष में दिग देश काल 3 चीजें होती है। अब मान लीजिए कह दिया कि लग्न पे अगर शनि राहु का प्रभाव हो तो जातक काला होगा। अब बताइए लंदन में विदेशियों में जन्मा लड़का पे ऐसा प्रभाव तो काला होगा, वो तो गोरा ही होगा। अब कह रहा लग्न में अगर गुरु शुक्र का प्रभाव, तब बताइए अगर बच्चा पैदा होगा तो वो गोरा होगा, नहीं होगा। कोई जोशी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर इंडिया का होगा, उसने ये वाला जो पढ़ा होगा, तो वो वहां पे जाके फलित वो कैसे करेगा? ये एस्ट्रोलॉजर का ऐसा नहीं, वो उसको सार्वभौमिक होना पड़ेगा, सबका ज्ञान होना। दिग्देश काल, यही ना कह रहा हूँ, दिग्देश काल का ज्ञान होना चाहिए। अब पता लगा विदेश की कुंडली आई, अब वो अपने यही पूरी के पंचांग से बना दिया कुंडली, तो पूरा गलत हो गया ना। उसको वहां का सूर्योदय, स्थानीय सूर्योदय वगैरह सब साधन करना पड़ेगा ना। तो दिग्देश काल तीनों का ज्ञान होना चाहिए। दिशा, आप वास्तु में जाए, आप ये नहीं कि जैसे सूरज निकलता वही पूरब मान के, उसको आपको दिशा साधन करना पड़ता है, तब उसमें एग्जैक्ट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब निकलता है। अकाल का ज्ञान इस समय
कैसा काल चल रहा है सबका पता होना चाहिए, ठीक है। इस समय क्या परिस्थिति क्या कहाँ है, पता चला कि कोरोना काल चल रहा है, कोई वैकेंसी निकल नहीं रही है, कह दिया कि आपका जो है हो जाएगा, आ गया कोरोना, तब काल का भी ज्ञान होना चाहिए। देश काल परिस्थिति बहुत कुंडलियों में, हाँ नौकरी का योग है, जब सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो कहां से होगा, ठीक चीजें हैं, ये सबको ध्यान रखना होगा। फलादेश के समय हमारे इसीलिए हमारे यहाँ दशम भाव से पिता का विचार करते हैं, दक्षिण भारत में जो है नवम भाव से करते हैं, तो कई ऐसी वो है, लेकिन वहां देखा गया है, ऋषियों ने निश्चय किया कि हाँ यहाँ द्वितीय भाव का मंगल ज्यादा प्रभाव। रूस वगैरह में दशम भाव के मंगल को भी कुछ दोष मानते हैं, तब क्या करेंगे, वहां की कुंडलियां जी सबको ज्ञान रहना चाहिए, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना हो आपको तब, ठीक है। अब ये जो है तो यहाँ भी इस प्रकार से कुंडली मिलान अच्छा नहीं है। चलिए और देखिए गुरुजी मेरे पास एक कुंडली है, बताऊं? अब उतना समय नहीं है, हम समझाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। गुरुजी मेरी शादी होने वाली है। तो होने वाली कर लीजिए, मान ली नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है गुरुजी, ओके ओके। में हो रही तो मिला के ही ना किए होंगे, तो उसको रहने दीजिए, वो टेंशन मत लीजिए, करिए। चलिए तो इस तरह से अब देखिए, ये कुंडली देखिए, लड़का मांगलिक है और लड़की, लड़के में लग्न और लड़की में 12वें भाव में माता, ठीक, तो ठीक है, मांगलिक दोनों है। और गुण देखिए कितना है, 27 गुण है, और नाड़ी दोष आ रहा है। लेकिन अब बताइए नाड़ी दोष लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा सर, बड़ा मित्र है, देखना पड़ेगा, नक्षत्र देखना पड़ेगा, नक्षत्र या राशि देखनी हो। एक महानुभाव ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया कि नाड़ी दोष नहीं लगेगा, ग्रह मैत्री है, ये सही है बात। नाड़ी दोष लगेगा नहीं गुरुदेव, गलत है, नक्षत्र देखना लगेगा नाड़ी दोष, है नाड़ी दोष लगेगा। देखना पड़ेगा कुछ। हाँ देखिए बात क्या है, यहाँ राशि के माने हम बताया राशि नक्षत्र अलग अलग हो तो नाड़ी दोष, यहाँ तो राशि एक दिख रही है ना, दिख रही है कि नहीं जी गुरुजी। तब नक्षत्र अलग अलग हो तब नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब ये कहाँ से पढ़ लिया आप लोगों ने किया, नाड़ी दोष नहीं लगेगा, ग्रह मैत्री है, ये हमने पढ़ाया था। ऐसा नहीं करना है, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं देना है, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए समझ में आ गया ना, फिर मैं इसका जो अपवाद है वो बताता हूँ, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो पढ़िएगा तो फिर चर्चा करेंगे। जी गुरुजी। अब क्या इसमें देखिए मुख्य यही है, आप इतना ही जाने लग्न और चंद्र से। अब ये प्रश्न क्या आ गए, अगर लड़के के 12 मंगल है, लड़की 2 में है और दोनों का विवाह हो गया हो तो देखिए ज्योतिष क्या होता है, विवाह के पहले ना होता है प्रियंका जी, है वास्तु का नियम कब लगता है, मकान बनने के पहले लगता है कि मकान बनने के बाद, पहले लगता है। हो गया तो हो गया, जाने दीजिए। हाँ अगर देखिए अगर मांगलिक इस तरह की शादी बिना मिलान के हो तो 8 वर्ष तक थोड़ा संभल के रहना चाहिए। 8 वर्ष के बाद जो है वो सारी दिक्कतें भी, 8 वर्ष के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही तो हाँ मंगल दोष को कारण नहीं बताएंगे, ठीक है। 8 वर्ष थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। अब इसमें जो बातें चलाई अभी, ठीक है, क्या क्या बातें हैं, कहा कि शनि भवो अथवा कश्चित पापो वाता विश्व भवे तेस्वेव भवने सोवे भव दोष विनाश कृत।
कहा जैसे 1 4 7 8 12 भाव में मंगल हो तो मांगलिक होता है कुंडली, उसी तरह कहा कि अगर जो किसी के कुंडली में मंगल अगर उन्हीं भावों में हो जाए, मंगल क्या हो, वही 1 4 मंगल नहीं शनि 1 4 7 8 12 भाव में हो जाए तो मांगलिक दोष नहीं लगता। अब इसमें बहुत ज्योतिषी लोग गलत कर देते हैं, खासकर जो नौसखिया होते पढ़ने वाले। मंगल दोष का परिहार अगर देखना हो तो दूसरे की कुंडली में देखना चाहिए, अपने कुंडली में नहीं। मान लीजिए ये वर की कुंडली, राज्य की मांग करने लगता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल मंगल 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 अब ये जो प्रचलन में है कि उन भावों में शनि या कोई पापक ग्रह, मान लीजिए यहाँ शनि हो, 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 आज ब्लू है, पानी पानी दिन है शनि, इन भावों में अगर शनि हो तो कहते हैं मांगलिक दोष नहीं लगे। तो परिहार ये वर की कुंडली में दिए, तो वो जो कहा शनि हो तो वो दूसरे की कुंडली में कहा, लड़के की कुंडली में नहीं। कि मान लीजिए लड़का मांगलिक है और यहाँ शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। वो दूसरे की कुंडली में कहा कि अगर जो मांगलिक लड़का है 1 4 7 12 भाव में मंगल बैठा है, वहां पे अगर जो लड़की कुंडली में 1 4 7 8 12 भाव में शनि बैठा है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाएगा। वो लड़की कुंडली में कहा, उसी में नहीं कि अरे मंगल के साथ शनि बैठा करते हैं तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा, झट से बोल देते, ऐसा नहीं है। लेकिन लगेगा, शनि कुछ नहीं करे, मान लीजिए तब नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए ये वर की कुंडली है, ठीक है, और मंगल यहाँ बैठा, मांगलिक हो गया। अभी ये लड़के की कुंडली है, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठ, और गुण मान लीजिए आप मिलान कर रहे हैं, गुण 25 से ऊपर मिल रहा है, ठीक, तब क्या है, आप कह सकते हैं हाँ ठीक है शादी कर सकता है, शनि उस भाव में बैठा। लेकिन आपको ध्यान होगा देना होगा कि फिर इसके अलावा जो एक ये जो भाव होते हैं इनमें और कोई पापक ग्रह ना बैठा हो, ठीक। और यहाँ भी अब मान लीजिए यहाँ भी बैठा और शनि यहाँ बैठ गया, तब इसका परिहार ये अष्टम में बैठा शनि नहीं करेगा, इसका परिहार ये शनि नहीं कर पाएगा इस मंगल का। क्योंकि यहाँ भी अगर करेंगे तो एक शनि को आप मांगलिक मान लेंगे, तो यहाँ द्वादश में भी तो शनि बैठा, ये और ज्यादा हो जाएगा, ठीक। अगर जो लड़का मांगलिक है, लड़की के 1 4 7 8 12 भाव में पापक ग्रह है या खास करके शनि हो, तब कह देंगे। अब गुण 25, गुण भी 25 से ऊपर मिल रहा हो, नाड़ी दोष वगैरह इत्यादि ना हो, गुण का मामला सही हो, तब आप कह सकते हैं कि हाँ कर सकता है। लेकिन अगर लड़की मान लीजिए यहाँ पे सूर्य ही बैठ गया है और वहां शनि बैठ गया और यहाँ मान लीजिए राहु हो गया, तब निर्णय नहीं देंगे क्योंकि उन भावों में पापक ग्रह है। आई बात समझ में? तो एक ये चलता है। अब इसके अलावा क्या क्या लोग करते हैं, कहा कि हाँ कि अगर जो गुरु और शुक्र लग्न या सप्तम में हो तो भौम दोष नहीं लगता, ये भी कह देते हैं लोग, और ज्यादा लगता है, ठीक। फिर अभी बात आई अस्त की कि सबले गुरु भृगो व लग्ने दबाव में वक्रे नीचार गृहस्थे व ते बिना कुछ दोष। वहां ये भी कहा क्या कि अगर जो वक्री या नीच या अस्त या शत्रु क्षेत्री मंगल हो, ठीक, तो कहते हैं भौम दोष नहीं लगता, बिल्कुल बकवास है, और ज्यादा लगेगा, ठीक। अगर जो मंगल वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए तो और ज्यादा मांगलिक दोष लगेगा। इन सब चक्कर में मत पड़िएगा। पहला वाला नियम ध्यान रखिएगा, लग्न और चंद्र से 1 4 7 8 12 मंगल हो तो लगेगा। फिर कहता है कि षष्ठे च भवने भौमो राहु सप्तम संभवा, मतलब जिस कन्या में भौम दोष हो
तो ऐसे वर से शादी करे जिसके जन्म कुंडली में 6ठे स्थान में मंगल हो और 7वें में राहु और 8वें में शनि हो। ये और जो है जानबूझ के जो है कुआं में ढकेलने वाली बात इस तरह कह दिया किसी ने, इस चक्कर में भी मत पड़े। फिर कहा शुक्र पापक ग्रहों से युक्त या पूर्वा पर घिरा हो तो भी जो है मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। बिल्कुल नहीं, और प्रबल हो जाता है और वो दिक्कत कर देता है। फिर कहा हाँ एक बात जरूर देखी गई है, कहा नारियो व गुण बाहुल्ये कुजे व तादृशो द्वयो, मतलब गुण बाहुल्य भौम दोषो न विद्यते। गुण बाहुल्य मतलब अगर 30 के ऊपर गुण मिल रहा है तो 30 के ऊपर गुण मिलने का मतलब कि जरूर जो है नाड़ी दोष नहीं होगा, भगुण वगैरह ग्रह मैत्री कुछ ना कुछ जरूर हो। तो वहां पे कह देता है कि मंगल दोष नहीं लगेगा। तो वहां भी लेकिन विवेक का प्रयोग करना है, एक वो नहीं करेंगे, सारी स्थिति देख करके तब निर्णय देंगे कि हाँ अगर मंगल दोष एक मांगलिक है और एक के उन भावों में पापक ग्रह है, सूर्य या मंगल आज भी कोई हो गया और गुण भी 30 से ऊपर मिल रहा है, तब हाँ कह सकते हैं कि हाँ मांगलिक दोष नहीं लगेगा। ठीक, गुण बाहुल्य भौम दोषो न विद्यते, ये कहा कि 30 से ऊपर गुण अगर हो तो मंगल दोषो नहीं लगा। लेकिन फिर भी आपको कोशिश ये पहली वरीयता देनी चाहिए कि देखना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज होती है। हमने कहा ना 50% अष्टकोण 50% मांगलिक, तो मान ली 50% ये आपका ठीक है, कुंडली वाला तो 50% हुआ ना, उसको भी तो लेकर चलना है, वो भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। गुण भावों पापक एक मांगलिक है और एक नहीं, इस तरह से। फिर क्या कहा कि अजय लगने बेचा पे पाताले वृश्चिके कुजे दूने करके कर चाट तो भौम दोषो न विद्यते, ये भी कह दिया कि मान लीजिए मेष का मंगल हो, मान लीजिए यही मंगल हो, ठीक है, और ये मेष का हो जाए, तब लगेगा कि नहीं लगेगा। अब वृश्चिक का चतुर्थ में हो जाए, मान लीजिए वृश्चिक का मंगल यहाँ हो जाए, मकर का 7वें हो जाए, यहाँ मंगल बैठ जाए, ठीक, ये आचार्य जी कहते हैं। अब बराहमे का धनु का हो जाए, धनु राशि में यहाँ मंगल बैठे, तब कहते हैं कि मांगलिक दोष नहीं लगेगा। भाई साहब और प्रबल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ मंगल मेष राशि में हो, रुचक महापुरुष योग बनाया, रुचक महापुरुष योग बनाया, रुचक महापुरुष योग बनाया, ठीक, तो थोड़ी कि मंगल तो और प्रबल हो जाएगा। रुचक महापुरुष योग बनाया, आपको वो चीजें देगा, रुचक महापुरुष का जो फल है वो सब दे। जरूर थोड़ी जो राजयोग हो तो उनको दाम्पत्य में कलह, उन्हीं में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो ये और इस चक्कर में तो है कि अरे कई लोग कह देते झटके, अरे मंगल अपनी राशि का है, बलवान है, कर लीजिए साहब, मंगल दोष नहीं लगेगा। ऐसे लोग भी बोल देंगे, दिखाएंगे भी आपको कि देखिए इस किताब में लिखा है अजय लगने बेचा पे पाताले वृश्चिके कुजे जय जय घटा भौम दोषो न विद्यते। इन सब चक्कर में नहीं पड़ना, और ज्यादा प्रबल हो जाएगा मंगल। कौन कहाँ किस विषय में का ये ध्यान रखना होगा। बाद में बहुत सारे जोड़ दिए गए हैं चीजें, ठीक है, वही निजी स्वार्थ के लिए, तनिक से आर्थिक लाभ के लिए, लोभ की दृष्टि से, ये सबको बचना होगा। और क्या कहा, सब चीजें बता रहा हूं, जो जो चीजें प्रचलन में। कहा कि न मंगली चंद्र भिगुर्दुतीये, न मंगली पश्यत यस्य जीवः, न मंगली केंद्र गते च राहुल, न मंगली मंगल राहुल। कह रहे कि द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र हो, द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र हो तो कहते हैं मंगलिक दोष नहीं लगता। भाई इससे क्या दिक्कत है, और लगेगा। फिर कहा अगर गुरु को मंगल देखे, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है और गुरु देख रहा है मंगल, तो मांगलिक दोष में भैया और प्रबल हो जाएगा। हाँ, गुरु को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, मित्र दृष्टि से देख रहा है, वो और चीजें तो बढ़ाएगा, लेकिन मांगलिक में दोष में नहीं, तो कह देते हैं मांगलिक दोष नहीं लगेगा। ये थोड़ी कि आप बिना फिर मांगलिक वाले से शादी कर लें, ठीक। कहते न मंगली ग्रह गते राहु, अगर केंद्र में राहु और मंगल कीर्ति हो, मान लीजिए यही मंगल है, यहाँ राहु हो गया, तब कहते हैं मांगलिक दोष नहीं लगेगा। मंगल राहु के साथ हो और ज्यादा प्रबल हो जाएगा मांगलिक दोष, तीन सब चक्कर पे मत रहिएगा। फिर और क्या बात आती है, कहा केंद्र कोणे सुभाटे च त्रिषडाए सत्ग्रह तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा। कर केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो
और 3, 6, 11 में पापक ग्रह हो, सप्तमे स्वगृही हो, तो मंगल दोष नहीं लगता। ठीक, ऐसा भी नहीं है, लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहा, राशि मैत्र में यदा आती गणिक्यम च यदा भवे तदा गुण बाहुल्य भौम, तो मैं बता दिया, गुण बाहुल्य हो तो भौम दोषो नहीं लगता। 3 सब चीजें हैं, सारांश यही है। कन्या की कुंडली में लग्न, ये चंद्र और लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल हो तो जो है लड़की की भी कुंडली में चंद्र अथवा लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल होना चाहिए, और दोनों के गुण मिला करके अष्टकूट का इसका सामंजस्य से विवेक का प्रयोग करते हुए फलादेश करेंगे। और एक क्या प्रचलन में आ गया है, कह देते हैं कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष नहीं लगता। बिल्कुल लगता है, वो इसलिए कह दिया कि कोई 28 साल का हो गया, ठीक, अब वो जो है चाहे लड़का हो या लड़की, 28 साल के बाद पहले बाल विवाह हो जाते थे। अब 28 साल तक नहीं हुआ किसी का विवाह मांगलिक दोष के कारण, तो कह दिया कि भाई 28 साल के बाद मंगल दोष कम हो जाता है। कहा बालो ध्वजा, मंगल क्या है, बालक ग्रह है, शनि जैसे वृद्ध है उसी तरह मंगल बाल है, तो कहा कि 28 साल के बाद मंगल दोष का प्रभाव नहीं होता, मांगलिक दोष नहीं लगता। ऐसा नहीं, बिल्कुल लगता है। वो इसलिए कहा कि कोई भी लड़का या लड़की हो 28 साल के बाद अविवाहित तो जो है होना, घूमना समाज की दृष्टि से नहीं देखा जाता, ठीक, इसलिए कह दिया गया। लेकिन आजकल 30-35 आराम से हो जाता है, तो पहले बहुत बात, तो ऐसा नहीं है। आप 28 साल के बाद भी हो तो भली भांत मंगला मांगलिक का विचार करके शादी करें, ठीक है। ये सारी बातें हैं, सब बता दी गई है। अब इसमें भी किसी को कुछ समस्या हो तो पूछ सकता है। अब मांगलिक दोष को उपाय, मांगलिक दोष को उपाय सुन लीजिए। फिर अब जैसे समस्या आ गई कि मांगलिक दोष है, अब विवाह करना ही है, अब इसमें भी देखा जाता है कई चीजें। मान लीजिए ये लड़के की कुंडली है, ये लड़का मांगलिक और ये कन्या की, लड़की यहाँ मांगलिक है और यहाँ चंद्रमा है। अब आप क्या देख रहे हैं कि लड़का मांगलिक है लग्न कुंडली से, और लड़की अष्टम में मांगलिक है और चंद्रमा डबल मांगलिक है, लड़का केवल थोड़ा मांगलिक है। चतुर्थ को, अष्टम को सबसे ज्यादा प्रबल मानते हैं क्योंकि मृत्यु के स्थान है, ठीक। तो इस दृष्टि से लड़की डबल मांगलिक, लड़का एक ही मांगलिक हुआ। तो इसमें भी कभी कभी किया जाता है कि लड़की का मांगलिक का क्या उपचार है, कुंभ विवाह। मान लीजिए लड़का मांगलिक हो, लड़की मांगलिक ना हो, तो उसका कोई उपचार नहीं है, ठीक। क्या लड़का मांगलिक हो और लड़की मांगलिक ना हो, इसका कोई उपचार नहीं है। लोग अर्क विवाह जरूर करते हैं, लेकिन अर्क विवाह तब होता है जब लगातार 1-2 पत्नियां मर जाए ना, टिके, तब उसके लिए कहा कि अर्क विवाह करके करना चाहिए। पहले शादी में अर्क विवाह नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए मांगलिक लड़के से शादी हो। फिर उसके बाद अगर जो लड़की मांगलिक है, लड़का नहीं है, तो उसका जो उपचार लोग कराते हैं क्या, कुंभ विवाह, ठीक। विष्णु प्रतिमा का विवाह, अस्वस्थ विवाह, ये 3 धर्मशास्त्री विवाह परिहार कन्या के लिए बताए गए हैं। नंबर 1 में कुंभ विवाह, नंबर 2 में विष्णु प्रतिमा का विवाह, नंबर 3 में अस्वस्थ विवाह। अस्वस्थ मतलब पीपल के वृक्ष से विवाह करते। ये 3 विवाह जो है लड़की के लिए बताए गए। ये विवाह के कुछ समय पहले मंगल दोष, जैसे इसी कुंडली जो सामने दिख रही है आपको, लड़का कम मांगलिक है, लड़की डबल मांगलिक है, ज्यादा मांगलिक है, इसमें भी करते हैं लोग कि कहीं कुछ दुष्प्रभाव ना हो, तो इस स्थिति में भी कराया जाता है। ये कब कराना चाहिए, विवाह के कुछ दिन पूर्व, ठीक।
एकांत में जाके, ज्यादा ये नहीं कि नात कार्ड छपवा के नात रिश्तेदारों को बुला के, सब नहीं करना है। एकांत में जाके केवल उसके घर वाले मम्मी पापा रहे बस, ये सब संपन्न करना चाहिए। ठीक है, और बाकी और करते तो महामृत्युंजय तो सबसे ऊपर है। अगर करना ही है विवाह जबरदस्ती, लव मैरिज वाले में कहाँ कोई देखता है, करना ही है विवाह है, अच्छा रिश्ता है, सब वो है तो करते हैं लोग, तो उसके लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय जब करा दें, ये भी जो है परंपरा लोक शास्त्र में है। ठीक, ये सब जितने धर्मशास्त्रीय प्रवाह, ये सब तिलक के जो होता है तिलकोत्सव, उसके पहले कराने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका उपचार है। लड़की के लिए कुंभ विवाह, विष्णु विवाह और अस्वस्थ मतलब पीपल का, ये 3 है। भाई कुंभ विष्णु विवाह इसलिए करा दिया जाता है कि पहला पति जो है जिसका विष्णु ही हो गया। भाई हम सब कहा ना, जगतपति तो एक ही है, भगवान विष्णु कहे ना, सर्वम स्त्रीमयम जगत, संपूर्ण स्त्रीमय जगत है, पति तो एक ही है, जगतपति भगवान विष्णु। इसलिए कहते हैं जिनका पति जो है कभी न मरने वाला हुआ, इसलिए उनसे करा दिए भाई, कोई दर्द दोष नहीं लगेगा। ठीक, तो इस तरह से ये चीजें जो मांगलिक के बारे में मुख्य मुक्ति हमने बता दी। अब किसी को इसमें कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है जी। लड़का मांगलिक हो, लड़का मांगलिक हो और लड़की की कुंडली में 1, 4, 7, 12 भाव में सूर्य या शनि बैठे हो तो शादी हो जाएगी? शादी बिल्कुल हो जाएगी, बशर्ते लड़के की भी कुंडली में उन भावों में पापक रहना हो, केवल मंगल ही रहे। जी, ठीक है जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद जी, गुण भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार, गुण भी पूरा सुन तो लेंगे, कोई शायरी थोड़ी करनी, बहुत बढ़िया। नहीं, गुण तो मान करके चला जा रहा है, गुण तो कम से कम 25 से ऊपर इस तरह मिले तब। ठीक है, पता लगा लड़के भी 1, 4, 7 और पापक ग्रह है, मंगल भी है, तब वहां पे परिहार नहीं होगा। जी जी जी, बढ़िया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें मुझे एक प्रश्न है गुरु जी। हाँ गुरु जी, जो विवाह बताए 3, कुंभ विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह, पीपल विवाह, ये तीनों करवाने होंगे या किसी एक से ही कार्य चल जाएगा? एक तीनों में से एक कोई। कुंभ विवाह गुरु जी क्या होता है? पद्धति एक किताब आती है, ठीक है, वो वैदिक लोग कर्मकांडी करते हैं, वो करा। जी गुरु जी, ठीक है। सर इसमें गुरु जी जैसे लड़की मांगलिक है तो वर की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में कोई पाप ग्रह होना चाहिए या पाप ग्रह होना चाहिए, और लड़की में ना हो, और लड़की के उन्हीं भावों में पाप ग्रह नहीं हो। हाँ, और यदि किसी एक भाव में हो गया कोई राहु या केतु तो उतने से मात्र नहीं होगा। बताते देखें कि मान ली लड़की में चतुर्थ में मंगल है, ठीक, लड़के में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में कहीं पापक ग्रह हो गया, ठीक है, बात समझ में जी। और गुण भी ये नाड़ी दोष नहीं है, उधर का मामला सही, 25 से ऊपर गुण है तब कर सकते हैं गुरु जी। और जैसे लड़की की कुंडली में इन्हीं भावों में किसी एक भाव में पापा ग्रह बैठा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब नहीं पड़ेगा तब और ज्यादा मांगलिक बढ़ता जाएगा ना इसका। लड़के के विवाह का भी उपाय, मैंने क्वेश्चन लिखा है थोड़ा। गुरु जी, ये जो 3 विवाह आपने बताए हैं, लिखा जाता है वो क्या कॉन्सेप्ट है, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ केपी में, ठीक है, आप यहाँ क्यों करिए। गुरु जी ये जो विवाह है इनकी जानकारी वर पक्ष वालों को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसकी जानकारी, ये जो विवाह यदि ऐसी स्थिति बनती है कि विवाह करवाना पड़ रहा है तो इसकी वर पक्ष को जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बिल्कुल होनी, जबरदस्ती अंधेरे में नहीं रखने भाई, एक का प्रॉब्लम दोनों को होगा ना। आखिर मान लिए कोई किसी का त्याग करता है तो दोनों पक्ष में उस कठिनाई आएगी ना, समस्या आएगी जी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को जानकारी बता के भाई ऐसा ऐसा है, ये उपचार करते रहिए आप लोग बराबर, ऐसा दोष है,
अब जान गुरुजी मंगल जी गुरुजी मंगलनाथ की पूजा क्या चलिए एक प्रश्न बोलिए, एक एक करके बोलिए। गुरुजी जो मंगलनाथ की पूजा होती है उज्जैन में, जैसे कि कहा जाता है ये भी मंगल दोष का निवारण कर सकती है। लग्न में चतुर्थ में सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में अगर सूर्य मंगल, अगर लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में सूर्य मंगल शनि राहु केतु हो तो भौम दोष माना जाता है। तो क्या ये कहाँ तक सिद्ध है, सही है कि सिर्फ मंगल को ही माना जाएगा? हमने बताया तो प्रभु वही बात है ना कि मान लीजिए लड़के की कुंडली में यहाँ पे मंगल है, स्क्रीन देखिए, ठीक है, और लड़की के कुंडली में मान लीजिए कि 1-4 मान लो यहाँ सूर्य हो गया, ठीक, यहाँ शनि हो गया, ठीक, तब आप कर सकते हैं, गुण 25 से ऊपर मिल रहा हो। लेकिन अगर जब लड़के की कुंडली में राहु हो गया, यहाँ शनि हो गया, तब ये भी तो ज्यादा प्रबल हो गया, तब उस स्थिति में नहीं कर सकते। बात आई समझ में धीरज जी? जी जी हाँ। जी वही जानना था। जी 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 हाँ गुरुजी, जैसे लड़का भी मंगली है, लड़की भी मंगली है, गुण भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन लड़के की कुंडली में विच्छेद योग बन रहा है और लड़की की कुंडली में नहीं बन रहा है, फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? विच्छेद योग बन रहा है, विच्छेद हुआ तो नहीं? हाँ, हुआ नहीं है। तब हमने उस दिन जब विच्छेद योग में पढ़ा रहा था, हमने कहा ना विच्छेद योग में क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए कि भाई कुंडली आप भली भांति मिला करके करें। अगर विच्छेद योग भी है तब आप ये करें कि हाँ थोड़ा भी अगर जो आप वहां पे सतर्कता नहीं दिखाए है, तनिक भी आप वहां पे सतर्कता नहीं दिखाए कि जो है कुंडली जो है मांगलिक से नॉन मांगलिक से करा दिए, गुण भी जो है ज्यादा नहीं मिल रहे थे, तब तो वहां प्रॉब्लम आ ही जाएगी। बताइए समझ में? गुरुजी ये तो ठीक है। नहीं, जैसे गुरुजी जैसे मतलब एक लड़के की कुंडली में विच्छेद योग है, लड़की में नहीं है, मंगली भी है दोनों, और क्या कहते हैं गुण भी दोनों के अच्छे मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे, उसका वही तो परिहार हमने यही ना कहा था कि विच्छेद योग है तो आप बढ़िया से कुंडली मिला के करें, उसमें तनिक भी लापरवाही नहीं करना है, मांगलिक दोनों बराबर, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, गुण भी अच्छा मिल तो गुण ज्यादा, ठीक। गुरुजी नवमास का विचार करते हैं क्या? है नवमास मंगल के लिए नवमास का विचार भी किया जाता है क्या? नहीं, नवमांश से नहीं करना, मांगलिक जो है लग्न से ही देखा जाता है। नवमांश से तो कलप सौख्यम, उसमें कितना सुख प्राप्त होगा उसके लिए नवमांश देखते हैं। गुरुजी, यदि लड़का की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है और कन्या की कुंडली में चंद्र से मंगल है, तो फिर विवाह कर सकते हैं? कर सकते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद। सर, अगर मंगल की डिग्री 0 हो तो विवाह कर सकते हैं? अरे डिग्री के कहाँ से आ गए प्रभु, यूट्यूब वाला भाषा यहाँ डिग्री सब फलादेव करते हैं कि 0 डिग्री में मंगल तो बहुत कमजोर है, 28 डिग्री में मंगल है तो बहुत मजबूत है, ये सब यूट्यूब वाले फलादेव कर देते हैं। डिग्री वो बताया ना मैंने, अस्त हो, वक्री हो, नीच हो, शत्रुगत हो और प्रबल हो। डिग्री में आप देखिए मृदावस्था में है, बाल्यावस्था में है, कौन सा है, ठीक है, डिग्री पे नहीं। चलिए ठीक है, चलिए बाकी और अगर वर की कुंडली में अगर मांगलिक दोष तो उसकी क्या उपाय करना चाहिए? वर के दोष, हमने कहा वर के लिए कोई उपचार नहीं है, लड़की मांगलिक हो तो उसको वर का कोई वो नहीं रहा, दो विवाह टूट गए हो, विच्छेद हो गया हो, पत्नी गुजर गई हो, तब उसके लिए अर्घ विवाह करके करें। तो बता दिया, कहाँ रहते हैं आप लोग, ध्यान से नहीं सुनते लगता है। शनि और मंगल के बारे में आप बता रहे थे कि 1, 4, 7, 12 में मंगल हो लड़के का, और यदि इन्हीं घरों में कहीं शनि बैठल हो के तो मंगली, तो ये मंगली दोष हो जाएगा, मंगली दोष कटेगा नहीं। लेकिन श्लोक का अर्थ जो लिखे हैं वो मैं बोल रहा हूँ
गुरुजी, जिसके जन्म लग्न से 7वें तथा लग्न में या चौथे 9वें तथा 12वें शनिचर हो तो मंगल का दोष नहीं होता है। जिसके जन्म लग्न से, यानी जिसके का मतलब यहाँ आभास हो रहा है कि उसी पर्सन की बात हो रही है जिसके मंगल है। वही तो कह रहा था ना, नहीं वही तो गड़बड़ कर रहा था। परिहार दूसरे की कुंडली में जाता है, वही तो मैं सबसे पहले कहा ना यहाँ जी। आप दूसरे की, आप परिहार दूसरे की कुंडली से बता रहे थे, लेकिन ये लिख रहे हैं कि जिसके जन्म लग्न से 7वें तथा लग्न में या चौथे 9वें 12वें शनिचर हो तो मंगल का दोष नहीं होता। श्लोक ये लिख रहा है कि जामित्रे च यदा सौरीर लग्ने वा हिबके अथवा 9वें द्वार से चौवा भौम दोषो न विद्यते। ये श्लोक लिख रहे हैं, तो इससे आपकी बात से बिल्कुल स्पष्टता हो गई है। ये कंफ्यूज कर रहे हैं श्लोक का अर्थ जो दे करके। श्लोक अर्थ मत जाइए, श्लोक अर्थ सही लिखा है, लेकिन वो दूसरे के लिए लिखा, दूसरे कुंडली में। ठीक है, हाँ हमने पहले करके एक कुंडली मंगल शनि साथ बैठा, कहते मंगल दोष नहीं लगेगा। वो शनि उन भावों में तादृशो भवेत, तादृशो मतलब दूसरा हो उन भावों में। आई बात समझ में? हाँ, निश्चित जो है भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया। धन्यवाद जी। बहुत लोग कर रहे हैं इस पे, उसी में समझ ले रहे हैं जब दूसरे को है। जी कल आप बात बता रहे थे, वो कल जो क्वेश्चन किया था उनने, तो हम लोग पौरोहित कर्म करते हैं तो कोई भी पूछता है कि जैसे और अन्य समाज हैं तो उनमें ये नहीं देखते हैं, वो आखिरी कल को वह उसका बता दीजिए। मैं ये बता रहा था उसमें यही है। हाँ हेलो, हाँ ये मैं कह रहा था जी गुरुजी कि हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए कोई भी चीजें किया जाता है, ठीक। और बाकी क्या है, लोग केवल अर्थ काम तक ही सीमित है उनका। विदेशों में भी जो है मकान क्या वास्तु के अनुसार नहीं बनते, लेकिन फिर भी लोग खुशी रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि उनको हाँ अंतिम लक्ष्य मोक्ष नहीं है ना। अब बात क्या कही भाई, सफेद कपड़े में ही दाग लगता है ना। इसलिए जो है, जो एक सात्विक वर्ग है, सनातन वर्ग है, उनको भगवान गीता में भी यही ना कहते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्था। भाई हमारा काम क्या है, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना। बाकी ये सब चीजें मिलान करना, उसके बाद भी तो योग होते हुए भी तो लोग भोगता है ना। पूर्व जन्म का कर्म कहा जाएगा? ज्योतिष में राजयोग पड़े रहे, आप नहीं भोग पाएंगे। पूर्व जन्म कर्म भी तो होना चाहिए। हमारा काम है शास्त्र की आज्ञा का पालन करना, ठीक है जी गुरुजी जी। हाँ, हमारा भाई मोक्ष है, इसलिए हम सबको चीज के लिए शास्त्र के अनुसार हम चलेंगे। आगे जिनको अर्थ काम तक ही सीमित, तो क्या न मिलाए, करे कर भी रहे लोग, सुखी भी हैं, ऐसा भी नहीं बिना कुंडली मिलाए शादी कर रहे हैं, खुशी हैं लोग। ठीक है, चलिए सोमवार को मिलते हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी। गुरुजी जय हिंद। आप सभी लोग अपनी कुंडली मिलाकर उसे के बाद ही विवाह करें, अन्यथा इतने सारे दोषों से युक्त होकर आप विवाह कर लेंगे तो बाद में अलग होना पड़ सकता है। शुरू के 11 मिनट में सर ने कोई योग लिखवाया था क्या?